हेलो गाइस। आज चैप्टर 9 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। तो ये जो अभी 9 से आगे के जो भी चैप्टर्स हैं उसमें बहुत लिमिटेड ही इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगा कि नेसेसरी है एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ बेसिक सबको आता ही होगा, और ऐसी चीज़ें जो भूल गए हैं उनको एक तरीके से रिवाइज हो जाए। तो हैबिटेट दो तरीक़ा का होता है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। और इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो नॉन लिविंग है, सॉइल, एयर, रॉक्स। और बायोटिक कंपोनेंट्स सारे लिविंग चीज़ें, प्लांट्स और एनिमल्स। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन थी, कैक्टस के स्टेम के ऊपर एक थिक वैक्स लेयर की कवरिंग होती है। उसका पर्पज़ होता है कि वाटर को वो निकलने नहीं देता है प्लांट में से, जो अपन ने पढ़ा था कि ट्रांसपिरेशन के नाम से जाना जाता है। और एक और दो वर्ड्स हैं, एक है अडेप्टेशन और एक है एक्लिमेटाइजेशन। अडेप्टेशन वही होता है जो एवोल्यूशन जीन्स में होता है और उसको होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। वहीं एक्लिमेटाइजेशन ऐसी चीज़ होती है जिसमें बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, मतलब सराउंडिंग्स में बेटर रहने के लिए, पर वो कुछ ही दिन में हो जाते हैं एडजस्ट होने के लिए न्यू एनवायरनमेंट। डॉल्फिन्स और वेल्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उनके जो हेड होता है उसके एक छेदा होता है ना, उसको ब्लो होल्स बोलते हैं, और उसके थ्रू वो लोग ऑक्सीजन पानी के बाहर आकर बार बार ऑक्सीजन से ही ब्रीदिंग करते हैं। बाकी सारे एनिमल्स को भी ऑक्सीजन लगती है पर वो वाटर के अंदर डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होती है उसको गिल्स के थ्रू लेते हैं, पर डॉल्फिन्स और वेल्स इस तरीके से अलग हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मोशन। इसमें मेंशन्ड है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में मेंशन्ड है, और फ्रेंच लोगों ने क्रिएट किया था 1760 में स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट के लिए। उसको वो लोग बोलते थे मेट्रिक सिस्टम। जो अपन मीटर जानते हैं उसका इन्वेंशन है। इन्वेंशन बोलेंगे कि क्रिएशन, पर हाँ उन लोगों ने बनाया। और वैसे ही अब जो चलता आ रहा है उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। इसको अपन शॉर्ट में एसआई यूनिट्स बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है लाइट, शैडो और रिफ्लेक्शन। इसमें सबसे पहले मेंशन्ड है कि शैडो जो होती है वो तभी एग्जिस्ट करती है जब कोई स्क्रीन हो, ऐसी चीज़, ऐसी स्क्रीन जिस पे कुछ पार्ट है जहाँ पे ऑब्जेक्ट की लाइट ब्लॉक कर रहा है वो, तो उसकी शैडो बनती है। तो वो दिखने के लिए एक स्क्रीन होना चाहिए, तभी शैडो देख पा सकते हैं। दूसरा है एक पिन होल कैमरा है। उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि उसमें इमेज कैसी बनती है, तो उसका वर्किंग एक बार देख लेते हैं। तो इसका सेटअप ऐसा होता है कि एक बॉक्स होता है, उसमें एक सामने छोटा सा एक छेदा करते हैं, और उसके जो स्क्रीन वाली साइड है उसमें फिर इमेज फॉर्म होती है। पर इमेज फॉर्म कैसे होती है, लाइट ऐसे ट्रैवल करती है, ऊपर वाली लाइट जो ऑब्जेक्ट की वो नीचे जा रही है, नीचे वाली लाइट जो ऑब्जेक्ट की ऊपर जा रही है, तो इमेज इसमें इस तरह से उल्टी बनती है। उल्टी मतलब दोनों सेंस में उल्टी रहती है, अभी अपन देखेंगे। ये इमेज है। तो ये अगर ऐसी है ऑब्जेक्ट तो उसका इन्वर्जन अप से डाउन हो जाएगा, और लेफ़्ट से राइट वाला भी इसमें इन्वर्जन होता है, क्योंकि आप देखेंगे तो लेफ़्ट वाली लाइट राइट साइड जाएगी और राइट वाली लाइट लेफ़्ट साइड आएगी। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी।
एंड सर्किट्स। इसमें करंट का एक डायरेक्शन होता है, उसको याद रखना है कि बैटरी का जो पॉजिटिव है वहाँ से करंट फ्लो होता है और नेगेटिव जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट होता है, पर करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहता है। नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेट्स, चैप्टर 13। मैग्नेटाइट एक मटेरियल होता है जो नेचुरली अर्थ में मिलता है, और ये नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है। एक चीज़ और है, हाउ टू स्टोर मैग्नेट्स। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि हम भूल चुके हैं, कई सालों पहले पढ़ा था। तो बार मैग्नेट्स और हॉर्स शू मैग्नेट्स दो तरह के होते हैं, इनका शेप भी मैं बता रहा हूँ साथ में। तो इनको कैसे स्टोर करना चाहिए, तो बार मैग्नेट्स ऐसे हैं कि दो बार मैग्नेट्स सेम पोल्स के एक तरफ रख के बीच में एक वुड का पीस रखते हैं। तो इसके रखने का रीज़न यही है कि इनका मतलब जो मैग्नेटिक पावर है वो रिटेन रहता है। दूसरा ये हॉर्स शू का शेप है, इसमें इसके जो दोनों एंड्स हैं इसके बीच में एक आयरन का पीस रखा जाता है स्टोर करने के लिए, अगर लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर रहे हैं तो, वरना इनकी मैग्नेटिक पावर ख़त्म हो जाएगी। टू कीप देयर मैग्नेटिज्म इंटैक्ट। एक चीज़ और है कि अगर आपके पास एक मैग्नेट है और एक लोहे का टुकड़ा है, तो आप लोहे के टुकड़े को मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैग्नेट के सेम साइड से आप बार बार आयरन में उसको एक एक डायरेक्शन में घुमाएंगे। जैसे यहाँ पे टच किया, ले गए उस एंड पे, फिर उठा के वापस स्टार्टिंग में ला के एंड पे ले गए। ऐसे कई बार रिपीट करने से आयरन में मैग्नेटिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है वाटर। इसमें एक पोएम का रेफरेंस दे रखा है। उस पोएम की लाइन्स है, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। ये पोएम है द राइम ऑफ द मैरिनर बाय एस.टी. कोलरिज। इसको लिखा गया था 1798 में। एक और अपन ने ईयर देखा था 1700s का ही, उसको भी मैं एक बार वापस ले आता हूँ। वो था 1760, जब फ्रेंच ने स्टैंडर्ड यूनिट मेट्रिक सिस्टम उनके लिए बनाया था मेजरमेंट के लिए, और यहाँ पे वो था 1760 और ये है 1798। नेक्स्ट चैप्टर है एयर। इसमें एयर के कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। एयर के अंदर वाटर वेपर होती है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, डस्ट एंड स्मोक। अब इनका ना परसेंटेज याद रखना ज़रूरी है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिला के 99% हो जाते हैं, 21 और 78%। 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन। गार्बेज वाले चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगा मुझे बस, कि रेडवर्म्स के पास टीथ नहीं होते, उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है, उसको गिजार्ड बोलते हैं, और उसके थ्रू वो फूड को ग्राइंड करते हैं।